एक बार नारद जी के मन में शिव तत्व को जानने की इच्छा प्रकट हुई और उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा जी से यह इच्छा प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने शिव तत्व का वर्णन करते हुए कहा, पुत्र, शिव तत्व का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट और अद्भुत है, जिसे यथार्थ रूप से न मैं जान पाया हूँ और न विष्णु भी जान पाए, न अन्य कोई दूसरा ही जान पाया है। जिस समय यह प्रलय काल उत्पन्न हुआ, उस समय समस्त चराचर नष्ट हो गया। सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य दिखाई देते थे और न ही अन्य ग्रहों तथा नक्षत्रों का पता था। न चंद्र था, न दिन होता था, न रात। तत्पश्चात सृष्टि का समय आने पर परब्रह्म ने एक से दो होने की इच्छा प्रकट की। एक से अनेक होने की इच्छा के अंतर्गत उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए एक आकार की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न, सर्व ज्ञानमयी, शुभ स्वरूपा, सर्वव्यापिनी, सर्वरूपा, सर्वदर्शिनी, सर्वकारिणी और सबकी एकमात्र वंदनीय थी। उस शुद्ध स्वरूप ईश्वर मूर्ति की कल्पना करके वह अद्वितीय, अनादि, अनंत, सर्व प्रकाशक, चिन्मय, सर्वव्यापी और अविनाशी ब्रह्म उनमें ही अंतर्निहित हो गए। जो मूर्ति रहित पर ब्रह्म है, उसी की मूर्ति, चिन्मय आकार भगवान सदाशिव हैं। अवार्चनीय और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी भी अलग न होने वाली थी। उन पराशक्ति को ही प्रधान प्रकृति, गुणवती, माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उन शक्ति की 8 भुजाएं हैं। वह अकेली ही अपने मुख मंडल में सदा पूर्णिमा के 1 सहस्त्र चंद्रमाओं की कांति धारण करने वाली हैं। वह अचिंत्य तेज के जैसे सदा जगमगाती रहती हैं। वो जो सदाशिव हैं, उन्हें परम पुरुष ईश्वर, शिव, शंभु और अनीश्वर कहते हैं। वे अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण करते हैं। उनके भाल देश में चंद्रमा शोभा पाते हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुख में 3 नेत्र हैं। उन काल रूपी पर ब्रह्म सदाशिव ने एक समय शक्ति के साथ शिव लोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। उस उत्तम क्षेत्र को ही काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है, जो सबके ऊपर विराजमान है। ये प्रिया, प्रियतम, शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप हैं, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। वह काशीपुरी परम आनंद स्वरूपिणी है। हे मुने, शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया है, इसलिए विद्वान पुरुष उसे अविमुक्त क्षेत्र भी कहते हैं। यह मोक्षदायी क्षेत्र आनंद का हेतु है, इसलिए पिनाकधारी शिव ने पहले उसका नाम आनंद वन रखा था। उसके बाद वह अविमुक्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रलय काल में भी काशी नष्ट नहीं होती। भगवान सदाशिव इसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं। हर हर महादेव।